हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूनिट वेक्टर कैसे पहचानते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर आपके पास गिवन है तो उसको हम लोग अगर कोई यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, अगर सिंपली वेक्टर है तो उसको हम लोग कैसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दो बातें हम लोगों ने सीखा था। एक छोटा सा एप्लीकेशन इसको हम लोग सीखते हैं, है ना, कि फाइंड यूनिट वेक्टर, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट से पूछा जाएगा, है ना। और नॉर्थ की तरफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, तो या तो फिर हम लिख देंगे, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, में इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करूँगा। तो अभी फ़िलहाल आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे हैं तो आप समझ जाएंगे नॉर्थ की तरफ, यानी कि पहली चीज़ की आप यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है ना। तो ईस्ट से हमें लेना है एक यूनिट वेक्टर 1 है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, क्लियर। ईस्ट से में नॉर्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो हमें आगे के सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्शन के लिए। फिलहाल 30 डिग्री है, चाहो तो इससे इधर भी हो सकता है साउथ की तरफ, लेकिन आप नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्थ की तरफ ही आप मेंशन करके चलिए, ज़्यादा बेटर होगा। कभी कभी फिजिक्स में आपको हर चीज़ मेंशन ना हो, लेकिन कॉमन सेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉमन सेंस इतना आप सोच सकते हो कि क्या इस पॉसिबिलिटी है, क्या ये पूछना चाह रहा है, इसका भी हमें अंदाज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप नॉर्थ साइड ले लीजिएगा, 1 का कंपोनेंट कर लो ना दोस्त, है ना। तो ये 1 थीटा के साथ कॉस होता है, ठीक है ना, बेस के साथ यहाँ पे, तो 1 cos 30 और 1 sin 30 कर लो, ठीक है ना। ये थीटा के सामने जो होता है वो साइन होता है, तो 1 लिख दिए, और थीटा के सामने साइन थीटा, और थीटा के बगल वाला जो होता है वो कॉस थीटा होगा। तो ये मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 1 cos 30 जो होगा √3/2 आएगा, और ये sin 30 जो होगा वो 1/2 होगा, ठीक है ना। तो एक तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्या होगा, x वाले को i में लिख देंगे √3/2 i कैप, और y वाले को j में लिख देंगे 1/2 j कैप। अगर नीचे होता तो माइनस लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्त आपका यूनिट वेक्टर है, आप चेक कर लो, इसकी मैग्नीट्यूड पक्का 1 आएगी, क्योंकि 1 का ही 2 पार्ट में ब्रेक किया होना, तो दोनों का फिर से वापस से रिजल्टेंट निकालोगे, उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। आप चेक कर लेना आराम से। तो ये यूनिट वेक्टर जो होगी ईस्ट से 30 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब हमें कोई फोर्स लिखना है, ठीक है ना। फोर्स जो है आपकी कह देगा कि 10 न्यूटन है ना, अलोंग इधर 30, यही सेम एंगल अलोंग एन एंगल 30 डिग्री, है ना, फ्रॉम ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, 10 को मैग्नीट्यूड तो है, इसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो। यही बेसिकली बेसिक काम आपका ये है। यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 किसी से मल्टीप्लाई होगी तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। 10 × 1 10 ही होगा, 1 × 12 12 ही होगा, 1 × 3 3 ही होगा। तो यूनिट वेक्टर से किसी को मल्टीप्लाई करने से उसके मैग्नीट्यूड पे असर नहीं आती है, हाँ, लेकिन उसने ये डायरेक्शन मेंशन कर दिया कि 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट से आप 30 डिग्री पे, अभी मैं नॉर्थ की तरफ ले जा रहा हूँ, कॉमन सेंस की तरफ, ठीक है ना। तो आप किसी भी फोर्स को, है ना, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो वेक्टर के फॉर्म में आप लिखेंगे तो F वेक्टर लिख दिए, फोर्स का रिप्रेजेंट 10, और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे जो आपने निकाला है, यानी कि √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। तो यहाँ पे आपका फोर्स का आ गया, वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो यही यूनिट वेक्टर की खास बात होती है कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है ना, डायरेक्शन बताना, क्लियर। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना, और डायरेक्शन आगे चल के मैं वेक्टर में बताऊंगा। tan अल्फा इज इक्वल टू दोस्त कितना होगा, y/x, ठीक है ना। तो जरा सिर्फ डायरेक्शन 10 को हटाइए तो 1/2 अपॉन y हो गई, और x कितना है √3/2, तो 1/√3 आ गई। तो tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 30 डिग्री आ गया ना वापस, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालता है, किसी भी फोर्स जो भी वैल्यूज़ पे कोई अंतर नहीं डालता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 × समथिंग उतनी ही रह जाती है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड पे असर नहीं। हाँ, लेकिन इसका काम क्या हो गया,
ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। जैसे आई कैप भी मेरे दोस्त यूनिट वेक्टर है, अभी हमने एग्जांपल बताया था। तो 10 आई कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर तो है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 कोई असर नहीं करता है ना वैल्यूज़ पे, जबकि ये डायरेक्शन को बता देता है कि आई मतलब एक्स है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है यानी ईस्ट में, और यही माइनस आई होगा तो ये वेस्ट में यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम है, अगर जे कैप लग गया यहाँ पे तो फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अभी फिलहाल हमने किसी एंगल पे ले लिया, तो आप क्या करना है, एंगल पे दिया रहेगा तो 1 का आप कंपोनेंट ले लेना है, एक्स कंपोनेंट एक, वाई कंपोनेंट ले लेना है ना। जो पॉजिटिव है वाई में पॉजिटिव, एक्स में पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव ले लेंगे, ये यूनिट वेक्टर आ गया। और उसके किसी है ना किसी फोर्स को आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आपको डायरेक्शन के साथ लिखना है, तो आपको उस यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए इतना यूज़ है। तो कोई पूछता है आपसे कि यूनिट वेक्टर का क्या यूज़ है, तो यूनिट वेक्टर का यूज़ होता है डायरेक्शन को बताना, और उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालता है, जैसा था पहले अभी भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है। इसीलिए कहा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है दोस्त, यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1, जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड इट ओनली स्पेसिफाई डायरेक्शन, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता हो, है ना, स्पेसिफाई करता हो, वैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप यूनिट वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, है ना, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका यूज़ क्या है, डायरेक्शन को बताना, ठीक है ना। आगे हम लोग फिजिक्स में जैसे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग यूजेस आएंगे इसके यूनिट वेक्टर के, सबसे इंपॉर्टेंट यही यूनिट वेक्टर है अपने को पढ़ने में, है ना, जो आगे फिजिक्स में यूज़ आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं आपको बताऊँ, है ना, पैरेलल वेक्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको ये पैरेलल वेक्टर के बारे में आपको बताऊं, तो दो वेक्टर पैरेलल कब कहे जाएंगे इसके बारे में जानकारी लेना है। जैसे सपोज मान लो मैंने आपसे कुछ एग्जांपल कुछ पूछ दिया कि ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है ना, और बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अब इसमें दो भी है, पैरेलल वेक्टर हो और एंटी पैरेलल, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, इसके बारे में जानकारी हमें लेना है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को देख के आप बताओ कि ये दोनों ए एंड बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। अभी अब जैसे मान लो मैंने 2i प्लस जे ले दिया और इधर i प्लस 2j ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस में कमेंट पाओगे तभी आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा। डेफिनेशन से नाम से ही स्पष्ट हमें लग रहा है पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, आप यही कहोगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आपको समस्या खड़ी हो जाती है कि पैरेलल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगेन वेक्टर जो मैंने दे दिया i प्लस जे, ठीक है ना, माइनस के, बी वेक्टर आपको दे दिया तो ये i माइनस जे प्लस के, है ना। तो कई बार बच्चे गलत आंसर देंगे आपको, ठीक है। सपोज मान लो अगले क्वेश्चंस में मैं आपसे ये पूछ दूँ, ठीक है ना, कि ए वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप है, बी वेक्टर जो है 4i कैप प्लस 3j कैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, ए वेक्टर जो है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, बी वेक्टर जो है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप है। नेक्स्ट जो है आपका ए वेक्टर है, मान लो ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है। बी वेक्टर जो है i कैप, बी वेक्टर जो है आपका माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ लिस्ट है, भी काफ़ी और भी बहुत लिस्ट बना सकता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल हम लोग इतने को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये पैरेलल और एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये दे देता हूँ क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपका इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे इसके आप पहले ट्राई कर लो खुद से, ताकि आपको दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन आप बनाओगे तो उम्मीद है काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई आप जो है क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डेफिनेशन तो बातों हेडिंग से ही पता चल जाता है कि इसकी क्या लगभग ज़्यादातर डेफिनेशन वही हो जाता है। तो डेफिनेशन में कई बार बच्चे उलझे हुए रहते हैं
है ना, कॉपी भरते रहते हैं, कॉन्सेप्ट का आता पता नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट का फिर पता भी हो चल गया तो उसका कब क्या यूज़ करना है, कब क्या सोचना है। यही टेक्निक जो है आपको सीखनी चाहिए, तभी आप सक्सेस करेंगे, तभी आपको फिज़िक्स आसान लगेगा। कई बार टीचर आपको जो होते हैं बुक से पढ़ते हैं, है ना, और उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग करके आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख देते हैं और उनको लगता है कि सब कुछ हमने बता दिया, मेहनत भी कर दिया, लेकिन बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं फिज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, कैसे कब क्या सोचते हैं। टीचर तो सॉल्व कर ही लेगा, अभी आपने देखो हमने तो रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। तो टीचर को नॉलेज होगा तो वो किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकता है, बट फ़र्क ये है कि आपको भी नॉलेज उस लेवल पे होना चाहिए, आपकी भी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं क्लास वगैरह अटेंड करना ऑफलाइन क्लासेस में, तो हमारी सेंटर कोटा में काफ़ी सभी जगह है, आप मेरे नाम से या कोचिंग के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। और ज़रूर जब भी आपको लगे कि फ़िज़िक्स में कमज़ोर हो रहे हैं, मार्क्स नहीं उठ रहे हैं, कई बार आपको बड़ी बड़ी कोचिंगें जो हैं सपने बड़े बड़े दिखाएंगे, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर सब कुछ पता, टेस्ट जैसे ही स्टार्ट होना होगा तो आपको अंदाज़ लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उनके छलावे में ना रहें और अपने सब्जेक्ट्स को आप खुद स्ट्रॉन्ग कीजिए, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है ना, आपको समय बचानी है, आपको कैरियर बनाना है। इसमें आप अपनी सबसे पहली चीज़ तो आपकी कोई हेल्प तभी कर सकता है ना, जब आप खुद चाहते हो। जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो कौन पढ़ा सकता है आपको, कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकती है, और हम लोग भी टीचर्स भी हैं जो अवेलेबल हैं, जो आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में तो कर ही रहे हैं, ठीक है।